ये अर्थ है, छोटा सा लग रहा है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट लुकिंग एट अ फार अवे स्टार। यहाँ पे स्टार है। अब स्टार को तुम ऑब्जर्व करोगे कहाँ से? दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व करोगे। यस तो वो जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस कितना होगा? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज रेडियस ऑफ यस अर्थ? अब तुम इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं क्रिएट कर सकते ना। तो ये डिस्टेंस कितना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? द डायमीटर है ना। अब ये डिस्टेंस हमारा डायमीटर के बराबर है 2r। और फिर तुम यहाँ से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे। दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का मतलब क्या है? बेसिकली यू विल ऑब्जर्व अ स्टार विच इज इवन फार्दर देन दिस। तो तुम इस पॉइंट से भी उस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। बिकॉज अर्थ से स्पेस में पैरेलल लाइंस कौन सी ड्रॉ करोगे? कर नहीं सकते ना। तो हम क्या करते हैं, कोई और यस सर फार्दर स्टार है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे भी दूर कोई स्टार होगा रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिवली। तो ये जो स्टार है इससे भी 1000 टाइम्स फार अवे कोई स्टार है, उसको हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। तो वो स्टार के रेस्पेक्ट में ये दो लाइंस बनाएगा, लाइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ए अल्फा एंड लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन बीटा। तो जो तुम्हारा टोटल एंगल पैरेलक्स एंगल हो जाएगा वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और ये दो पैरेलल लाइंस तुमने कैसे देखी? लुकिंग एट सम स्टार एस डबल डैश, सेम स्टार। और ये जो डिस्टेंस है स्टार का जिसको हम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन के लिए यूज कर रहे हैं, वो एस से भी फार्दर है। ये इधर एस है, ये डिस्टेंस एस। ये और भी फार इससे भी बहुत दूर, 1000 टाइम्स दूर कोई दूसरा स्टार है। तो अब लिमिटेशन है ना, अगर तुम लाइट ईयर्स ले रहे हो डिस्टेंस, यू टोल्ड दैट यू रेड समवेयर, तो एंगल अल्फा और बीटा मेजर करने के लिए जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए विच आर लाइक विच कैन मेजर एंगल इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। व्हेन आई से सेकंड मींस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसकी लिमिटेशन है। इफ यू ग्रो अप टू बिकम अ वेरी गुड साइंटिस्ट और अ डिजाइनर, you devise that kind of arrangement, that instrument it can measure 1 by 1 lakh, 1 lakh of a second। सेकंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डिग्री इज 60 मिनट, विच इज 3600 सेकेंड। यस 3600 सेकेंड, 16 to 16। और तुम उस सेकंड की बात कर रहे हो। जस्ट इमेजिन 1 सेकेंड इज 1/3600 डिग्री। और तुम इसका भी 1 लाख पार्ट निकालना चाहते हो, तो यू नीड सम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, राइट? दैट इज द यस लिमिटेशन, दैट इज द लिमिटेशन। गॉट इट अंडरस्टूड? नाउ विल कम बैक टू दिस एनालिसिस। ये सबने पढ़ लिया था। यस अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसको अभी फॉलो कर सकते हैं। क्या करना है इसमें? सर पूरा क्वेश्चन में कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट and 1 second of an arc in radians।
तो 1 डिग्री क्या होता है? क्या होता है 1 डिग्री? pi by 180 radians. तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अगर हमको 1 मिनट निकालना है तो 1 मिनट इज 1 डिग्री बाय 60, विच इज पाई बाय 180 इंटू 60। और 1 सेकेंड is 1 by Pi by 60th of a minute, or 1 by 3600 of a degree, which is pi by 180 into 3600। ठीक है ना? 3600 of a radian. This is the relationship. So you can imagine it is very small angle in terms of radian. So when we are using parallax method, using this equation to find distance d, we write b by theta, right? तो b की वैल्यू हम लोग ने मीटर्स में कैलकुलेट की है, थीटा को हमको रेडियंस में एक्सप्रेस करना है। इज इट क्लियर? So this is your first example of NCERT. Now let's look at the second example of NCERT where parallax is used. The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree and 54 minutes. Given the diameter of Earth to be this much meters, compute the distance of the moon from the Earth. तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की बात आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला पैरेलक्स मेथड वाला यूज करना है। एंगल कितना दिया है? 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। ठीक है, तो पहले इसको एंगल थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स तो फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1 डिग्री प्लस 54 बाय 60 डिग्री। लिसन, व्हाट इज 54 बाय 60? 9 by 10. So this is 1.9 degree. Yes or no? 54 by 60 is nothing but 0.9. So 1 and 54 minutes is nothing but 1.9 degree. इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा कन्वर्जन? पाई बाय 180 रेडियन। इज इट क्लियर? तो तुम्हारा थीटा आ गया और जो तुम्हारा डिस्टेंस डी है दैट इज नथिंग बट 2r, रेडियस ऑफ अर्थ r। ये वैल्यू डायरेक्टली तुमको दे रखी है, डायमीटर की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, डायमीटर ऑफ अर्थ। So radius will be half of it. So 1.276 into 10 to the power 7 meter. Now you have to find out distance d. That is the distance of Earth and Moon. तो तुम क्या लिखोगे उसको? d by theta. d should be in meters and theta should be in radians. तो ये हो जाएगा 1.276 into 10 to the power 7 divided by 1.95 into 180.
इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट आंसर इन मीटर्स। देखो कितना आता है। कितना आ रहा है? 3.8 into 10 raised to power 7. श्योर? ये एनसीईआरटी देख के बोल रहा हूँ। नहीं सर, कैलकुलेट किया। कैलकुलेट किया। तो सही है। 3.84 into 10 raised to power 8. 3.84 into 10 to the power 8 meters। ये आंसर। ये तो एनसीईआरटी से। सही है ना? तो आपको समझ में आ रहा है? तो सनलाइट को सॉरी मूनलाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा? अगर इफ सम सोर्स ऑफ लाइट that produces light on the surface of moon, उसको अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 1 सेकेंड। ठीक है ना? स्लाइटली मोर देन 1 सेकेंड बट इट इज ऑलमोस्ट 1 सेकेंड। इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यू विल गेट 1 सेकेंड roughly। Now next question, the sun's angular diameter is measured to be कितना सेकेंड? एंगुलर डायमीटर मतलब we are talking of angle theta। That means if you observe sun from earth, उसका जो एंगल आएगा वो ये आएगा। But what is the distance d of sun from the earth? कुछ नहीं है, ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तुमको पता है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन? एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? तो इनडायरेक्टली पूछा होगा। ठीक है ना? कर लोगे आगे? यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और एंगल थीटा दे रखा है। तो यहाँ पे आपको स्मॉल डी निकालना है। You don't have to find out capital D, you have to find out small d। One 1.39 into 10 raised to power 9. यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी टाइम्स थीटा। ये ऑलरेडी आपको सेकंड्स में दिया है, मिनट्स में दिया है। ये सेकंड्स है एक्चुअली, वो थोड़ा गैप आ गया 2 डैश में, बट एक्चुअली इट इज मिनट्स, सॉरी सेकंड्स। तो तुमको थीटा को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये सेकंड्स जो दे रखे हैं उसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1920 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 3600। तो ये किस में आ गया? डिग्री में आ गया। इसको पाई बाय 180 से और फर्दर करो तो कितना आंसर है? इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.31 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। थीटा आ गया, कैपिटल डी तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है which is 1.496 into 10 to the power 11। ये कुछ नहीं है
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ही मेजर है। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट डायमीटर ऑफ सन टू बी 1.39 into 10 to the power 9 मीटर। समझ में आ रहा है? इट्स क्वाइट बिग। अर्थ के रेडियस से ये ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बड़ा है। क्लियर करना है? लिख लिया सबने? क्या करना है? हो गया इतना? Yes, sir. ओके, चलिए अब इसके बाद में आता है पार्सेक। पार्सेक इज व्हाट? किसी को आइडिया है व्हाट इज पार्सेक?
Yes, sir. क्या होता है? Sir, it is like it's a distance like we need to assume a circle with radius equal to 1 AU, then an No, no, angle no, of 1 arc second, and then what arc length will be the parsec. no. You are saying exactly opposite. The arc length is 1 AU, and that radius of Yes, sir. curvature, the radius of curvature will be the parsec. Yes, sir. You said opposite. You said that radius of curvature is 1 AU, and the angle Sorry, seconded sir, is. by mistake. So just imagine there is a circle of radius 1 parsec. Okay, so there is a circle of radius 1 parsec. Right, and from the center you are observing 2 points. So you are observing 2 points on the circle. So let's say this is your center. From the center there are 2 points of observation. Okay, this angle is theta, let us say. So theta is 1 second. Okay, and this distance is 1 AU. That means you are observing from 1 parsec distance 1 parallactic second. It is the parsec is 1 parallactic second. That means you are observing sun and earth. Okay, this is sun and this is earth. You are observing sun and earth. The distance between them is 1 parsec, which is 1.496 into 10 to the power 11 meters. So this is a huge distance, right? Such that even the light has, which travels with 3 lakh kilometers per second, it takes 500 seconds to reach from sun to earth. Now you are observing sun and earth, that means a distance of 1 AU from a point of observation such that this makes an angle of 1 second. Then this distance will be 1 parsec. Okay, so 1 parsec is the distance which subtends an angle of 1 second of an arc length equal to 1 astronomical unit. Is that clear? तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? R को निकालने के लिए what is the formula? R is distance d by angle theta. Distance d is 1 AU and theta is 1 second. इसको हम अब SI सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं. We'll write everything in the SI system. ठीक है, तो SI सिस्टम में 1 AU is 1.496 into 10 to the power 11. 1 second is pi by 180 into 360. Sorry, 3600 radians. So if you calculate this, the value of parsec comes out to be equal to कितनी होती है 1 parsec? 3.26. 3 into 10 raised to 13 kilometers. Sure. ये आता है 3.085 into 10 to the power 16 meters. समझ में आ रहा है? The parsec is a huge distance, even more than light year. This value is roughly 3.26 light years.
What is 1 light year? Distance traveled by light in 1 year. 1 year. That means if light keeps on traveling with a speed of 3 lakh kilometer per second for one entire year, 365 days, it covers a distance of 1 light year. And thrice of that, that means parsec is that distance such that it starts traveling, the light starts traveling. Now, after 3.26 years, it will reach 1 parsec distance. It is such a huge distance. हरी भाषा में तो ये आपको पता होना चाहिए. लिख लिया है सबने? समझ में आ गए? तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी में और मॉड्यूल के अंदर, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है? There are some different methods also given to find out subatomic distances. दो एटम्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, और उसको इनडायरेक्ट मेथड्स आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं, so that you have to do on your own. ठीक है? Just look at the range of distances that we have to deal. Look at the distances that we have to deal in physics as of now. Okay? Size of proton is 1 Fermi, 10 to the power minus 15. कल हमने किया था ये. Size of nucleus is 10 times of it. Hydrogen atom is 1 angstrom. Length of typical virus, ये सब आपको इसमें दे रखा है एनसीईआरटी के लिए. So we are dealing with distances 10 to the power minus 15 to 10 to the power plus 26. माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक ये दिस इज द रेंज. 10 to the power 26 meters is quite a huge distance. ठीक है?
ओके, चलिए कोई डाउट है और? Sir, what do you mean by observable universe? अभी तक हम इतना ऑब्जर्व कर पाए बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव विद इट्स Sir, लिमिटेशंस. but universe is boundaryless. वही तो कह रहे हैं, जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है उसकी बाउंड्री इतनी है. इसके दे आर नॉट डिनाइंग कि इसके बियॉन्ड नहीं है, बट अभी तक हमने इतना ही ऑब्जर्व किया है. जो अभी करंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारा साइंस का अप्रोच है अभी तक, ये रीच है, दैट इज ओनली अप टू दिस मच डिस्टेंस. इट इज नॉट डिनाइंग कि इसके बियॉन्ड नहीं है. Got it. ठीक है, चलिए. So I'll end today's session. Tomorrow we'll start with dimensions. Whenever is the next class. Thank you, sir. Okay.